Let's read the question. The question says, in which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? Now, the key concept related to this question, that is the periodic trend of element. अब जो पीरियोडिक ट्रेंड है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के अगर पीरियोडिक ट्रेंड अगर देखा जाए तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट इसलिए इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम ए पीरियड अक्रॉस ए पीरियड। तो इसका मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। सो जो रिमूवल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। सो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा। सो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब रेडियस, एटॉमिक अगर रेडियस देखा जाए क्या होता है? डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाता है। अगर न्यूक्लियस है तो डाउन द ग्रुप जितना भी क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, तो ये वाला जो रेडियस है, इसका रेडियस, ये जो थर्ड ऑर्बिटल है, इसका जो रेडियस है इससे भी ज्यादा रेडियस होगा ये वाला। इस थर्ड ऑर्बिटल से फोर्थ ऑर्बिटल के रेडियस और भी ज्यादा होगा। प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट मेटेलिक इंक्रीज, मेटेलिक और एनी एटॉमिक रेडियस क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। क्यों? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है। सो इसमें ऑर्बिटल को और क्या होगा? पास में अट्रैक्ट करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ओके। और एक प्रॉपर्टी है जो आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हैलोजन का होता है। हैलोजन का अगर होता है सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि अब डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो एट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। पर केस होता है फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन में क्या है? फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है। ठीक है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। तो इसमें क्या होगा? उसका जो इंक्रीजिंग जो गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं लेगा। और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी को छोड़ रहा है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं हम। तो इसमें क्या होगा? कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि इसका जो लेने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपल्शन आ रहा है। पर क्लोरीन के साइज में क्या होता है? क्लोरीन का साइज लार्जर है कंपेयर टू फ्लोरीन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो क्या होगा? इसमें पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सो डी ऑर्बिटल में रहेगा, तो कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। सो क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना भी कम है जो अट्रैक्शन और भी कम हो जाता है। तो हम इस ऑप्शन को, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। जो बोला है नॉर्मल ट्रेंड को वेरिएट कर रहा है, वेरिएशन जो इंडिकेट हो रहा है, जो एग्री नहीं हो रहा है नॉर्मल ट्रेंड को। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में जो दिखा है, ऑप्शन ए उसमें दिखा है लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन पोटेशियम लेस देन रुबीडियम। ये है इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। अब लिथियम का अगर एल्कली मेटल का सीरीज देखे तो क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। इसका मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज ही हो रहा है रुबीडियम के, और अप द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, साइज ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस लेस देन एम जी 2 प्लस
लेस देन सोडियम प्लस लेस देन फ्लोरीन माइनस। अब क्या होता है, फ्लोराइड माइनस मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें, तो इसका जो रेडियस है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो रिपल्शन के कारण रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। सो एनायन का जो साइज है वो हमेशा ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम होता है, ग्रेटर देन कैटायन होता है। क्यों? अगर कैटायन है, अगर एक से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक्स प्लस, जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की और अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एनायन का साइज हमेशा ज्यादा होगा देन कैटायन देन न्यूट्रल एटम, एनायन का साइज ज्यादा होगा देन न्यूट्रल देन कैटायन, ठीक है। अब इसमें एनायन का साइज ज्यादा है, उसके बाद सोडियम प्लस है, उसके बाद मैग्नीशियम 2 प्लस, उसके बाद एल्यूमिनियम 3 प्लस। अगर चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, चार्ज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज होगा मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स और भी ज्यादा हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम 3 प्लस का न्यूक्लियस फोर्स ज्यादा हो जाएगा देन मैग्नीशियम 2 प्लस देन सोडियम प्लस। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल और भी डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब जो रेडियस है, रेडियस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सबसे कम रेडियस किसका होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा सोडियम का, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस का, उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम 3 प्लस का, और सबसे ज्यादा है एनायन का। तो यही है ऑर्डर हमारा, इसका मतलब फ्लोराइड का सबसे ज्यादा है और एल्यूमिनियम 3 प्लस का सबसे कम है। और एनायन के केस में उल्टा होता है, एनायन में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और भी रेडियस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि और भी रिपल्शन हो रहा है। तो एनायन का अगर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, और कैटायन में चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाए होने के बाद। इसका मतलब एल्यूमिनियम के सबसे कम है, फ्लोराइड का सबसे सही है, ज्यादा है। ए ऑप्शन बी, सी बी जो ऑप्शन है ए करेक्ट है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब दिया है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होता है, अब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, अब राइट में सबसे ज्यादा राइट में है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी इंक्रीज ही होगा। पर इस केस में नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन का होता है NH2 NP4। अगर आयनाइजेशन, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हो जाता है, एंथैल्पी के बाद NH2 NP2, और इसमें हो जाता है NH2 NP3 ऑक्सीजन के में। अब P3 क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल में 3 सब शेल होता है, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल होता है। अब ऑक्सीजन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, और नाइट्रोजन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन में ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल करना है तो इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के ज्यादा होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो नॉर्मल ट्रेंड को वेरिएट कर रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला देखते हैं, जो है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इंक्रीजिंग गेन एंथैल्पी। अब इसमें ऑर्डर में क्या बोला था, सबसे पहले आएगा क्लोरीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। ये भी नॉर्मल ट्रेंड को वेरिएट कर रहा है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन का है इसका साइज कम है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ही नॉर्मल ट्रेंड को वेरिएट हो रहा है, ठीक है, एग्री नहीं कर रहा है नॉर्मल अरेंजमेंट को। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। So our answer is option C and option D. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.